थे। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति वर्ग 10 के लिए प्रश्नावली 1.1 नहीं है, यह 8.1 का है। 8.1 का जो स्वाधीन प्रश्न है उस स्वाधीन प्रश्न को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण 3 हम देखेंगे, उदाहरण 1 और 2 आपको पिछले वाले वीडियो में मिल चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका उदाहरण 3 में, कहता है कि त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो हम एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं, एक त्रिभुज क्या करते हैं ABC ले लेते हैं जिसका यह जो है यह समकोण है और कोण C जो है समकोण है। तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। यह चीज़ आपको आ गया समझ में कि कैसे हमारा फिगर ड्रॉ हुआ। कहता है कि ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। तो कोण C समकोण हो गया, ABC हम ले लिए। इसके बाद AB 29 इकाई, A और B यह आपका 29 इकाई दे रखा है। क्या दिया, यह 29 इकाई दे दिया। BC 21 दे दिया, B और C यह 21 इकाई दे दिया आपका। यह कितना दे दिया, यह आपका 21 इकाई दे दिया, 21 इकाई दे दिया यह। और कहता है कोण ABC थीटा है, ABC यह कोण कह दिया थीटा है। तो अब कहता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको हम हल में यानी आंसर में लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न से क्या दिया हुआ है। प्रश्न से दे दिया AB को हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। AB को क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे। और कर्ण कितना दे दिया, 29 दे दिया। इसके बाद देखिए यह थीटा है तो इसके सामने का कोण लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यह परपेंडिकुलर है तो यह कितना दे दिया, यानी कि AC बेस हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो BC यानी कि आधार मेरा कितना दे दिया, 21 दे दिया। आधार कितना दे दिया, 21 दे दिया। तो हमको सबसे पहले AC यानी कि लंब ज्ञात करना होगा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, लंब ज्ञात करना होगा। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी हम त्रिकोणमिति का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको कर्ण, आधार और लंब में से 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपको हमेशा निकालना रहेगा, राइट। तो यह चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कैसे हम निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह किसके किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और जो आधार के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरा कर्ण क्या है, 29। तो 29 का जो स्क्वायर है वह किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा AC लंब है, इसको हम P मान लेते हैं क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, P का स्क्वायर प्लस आधार मेरा क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो 21 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमेशा याद रखिए 841 होता है। और यह आपका P का स्क्वायर रह जाएगा और 21 का स्क्वायर 441। अब संख्या वाला को एक तरफ ले आएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह सब जो साइन है इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। तो यहाँ देखिएगा आप 800 P स्क्वायर को रहने देते हैं तो 841 माइनस 441। क्यों, क्योंकि प्लस 441 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस जब इधर आता है तो माइनस, माइनस इधर आता है तो प्लस, गुना जब इधर आता है तो भाग और भाग जब इधर आता है तो गुना। और जब A स्क्वायर बराबर B है इसको हम मान लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, √B हो जाएगा। इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 841 में से 441 गया तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। 4 में से 4 गया क्या बच गया, 0। 8 में से 4 बच गया क्या बच गया, 4। यानी कि यह आ गया आपका P स्क्वायर। तो देखिए तो जब वर्ग इधर आएगा तो रूट के रूप में आ जाएगा। तो यही होगी आपका P बराबर
400 इसका हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 20 होता है। क्या होता है 20 होता है। 400 का वर्गमूल क्या होता है 20 होता है। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। अगर आप लोग को याद नहीं है तो ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है। अगर एक आप 6 स्टूडेंट है तो 1 से 30 तक कम से कम आपका वर्गमूल, 1 से 15 तक का घनमूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा जब आपका जोड़ घटाव गुना भाग फास्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे P आ गया, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो गया AC प्राप्त हो गया 20 इकाई। AC कितना प्राप्त हो गया 20 इकाई प्राप्त हो गया। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। अब हमसे क्या पूछा है, इसलिए पुनः प्रश्न से हमसे क्या पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हम वहाँ बताए थे, क्या बताए थे यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन इसको नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। यह सब चीज़ हम आपको पहले ही बेसिक क्लास में आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो याद रखिए लाल कक्का लाल बटा में कक्का लाल, तो एल बटा में क, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा, तो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, यह लंब बटा में कर्ण। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, देखिएगा B/H का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो A यानी आधार बाई कर्ण का स्क्वायर। यह चीज़ आपको आ गया समझ में, यह चीज़ आपको आया समझ में। अब देखिएगा अब हमको क्या करना है, बी बेस मेरा क्या दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, बटा में H क्या दिया हुआ है मेरा, हाइपोटेनस क्या दिया हुआ 29 दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसके बाद प्लस B, तो B मेरा क्या दे दिया 21 बटा में H। देखिएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, परपेंडिकुलर लंब P होगा ना, यहाँ पे P होगा, और P मेरा कितना आया है, P मेरा 20 आया है, P मेरा क्या आया है 20 आया है, P होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो गया था, P आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21 बटा में क्या हो जाएगा H माने 29 का स्क्वायर। अब यह होगा तो यह हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 400, यह हो जाएगा 841 प्लस 441, और नीचे हो जाएगा 841। अब इसको भिन्न के जोड़ जब बनाएंगे तो 841 होगा, ऊपर में दोनों को ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे दोनों इक्वल है, नीचे क्या है दोनों इक्वल है, तो यह हो गया आपका 841 बटा में 841, यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आया मेरा 1 आया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया 1। हम लोग जानते हैं, याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यह चीज़ को आप याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हमको निकालना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाई H यानी कर्ण, या बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे हम बेस, तो बेस मेरा क्या है, तो यहाँ देखिएगा 21 है, बेस मेरा क्या है 21 और हाइपोटेनस है 29, यानी कि कर्ण मेरा क्या है 29 है, और ये 21 है, और यह क्या है 20 इकाई आया है मेरा। तो 21 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P तो परपेंडिकुलर 20 है, तो यह हो जाएगा 20 बटा में 29 का होल स्क्वायर। अब फिर वही होगा 21 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटा में 29 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 441 बटा में 841 और माइनस 400 बटा में 841। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो 841, तो 441 माइनस 400, देखिएगा ये 1 है, 9 नहीं समझ लीजिएगा, 1 है,
तो यह हो गया आपका 41/841 आंसर। यानी कि हमको आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया मेरा 41/841। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे क्या कह रहा है, उदाहरण 4 है, यह आपका उदाहरण 4 है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। तो हमको क्या दे दिया, गिवन। हमको क्या गिवन दी, क्या गिवन है, यानी कि हमको दिया हुआ है। प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से tan A बराबर 1 दे दिया। हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर क्या होता है, तो याद कीजिए लाल LAL लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यह चीज़ आपको याद रखिए। देखिए यहाँ पे लाल कक्का, लाल कक्का, इसको इंग्लिश करेंगे तो LAL KKA, यानी कि लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, लंब बटा में आधार। यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, इसको आप थोड़ा दिमाग में सोचिएगा, अपने आप आ जाएगा समझ में। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि tan A बराबर लंब बटा में आधार हो गया। अब लंब बटा में आधार हो गया, दिया हुआ है एक दिया हुआ है, यानी कि 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बराबर भी 1 हो जाएगा और आधार बराबर भी 1 हो जाएगा। आधार बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए एक फिगर इसका हम अगर ड्रॉ करते हैं, फिगर बनाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, यह अगर लंब हो गया तो यह भी एक और यह भी एक और यह अभी हमको निकालना बाकी है। ए, इसके बाद क्या कह रहा है, कोण बी समकोण है, समकोण है बी, तो ABC हो जाएगा। तो बी हो गया लंब, तो यह आधार और ये कर्ण हो जाएगा। तो यह चीज़ आ गया समझ में। देखिएगा, चूँकि या डायरेक्ट लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, माना कि लंब मेरा क्या है, AB बराबर BC बराबर K। यहाँ लिख लीजिए, जहाँ K धन पूर्णांक है, जहाँ K है ना, जहाँ K बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बिलोंग्स टू I+। यह चीज़ आपको हम समझा चुके हैं कि I+ क्या होता है। अगर नहीं समझाया तो देख लीजिए, धन है, इंटीजर इसको कहते हैं। यह चीज़ आ गया ना आपको समझ में। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो AB बराबर BC बराबर K, तो हमको निकालना है, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC स्क्वायर। AC मेरा क्या है, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और जब ये पावर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रूट में आ जाएगा। आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमको रूट अंडर 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि यह हो जाएगा 2। रूट अंडर क्या आ गया मेरा, AC बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 2 आ गया। अब देखिए, अब इधर हम देखते हैं प्रश्न से, या यहीं देखिए अभी स्पेस है। पुनः प्रश्न से क्या दिया हुआ है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यह हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यह हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए 2 sin A, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा और लंब बटा में कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, लंब मेरा 1 है, कर्ण 1/2 आया था, 2 इंटू 1 बटा में √2। देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके पहले हम आपको फार्मूला बहुत सारा बता चुके हैं। इस पर फार्मूला हम बता चुके हैं, आपको यहाँ देखना है लंब बटा में कर्ण। तो लंब मेरा क्या है, देखिए लंब 1 है और कर्ण मेरा क्या आया है, √2 आया था, 1 बटा में √2 ना इंटू cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका कर्ण आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार मेरा क्या है, देखिएगा 1 है, तो आधार 1 है और कर्ण क्या 1/2 है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बराबर 1। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देख लीजिए, तो देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे क्या होगा, फर्स्ट बोलिए, √2 में √2 से गुना करेंगे हमेशा 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए
यहाँ देखिए रूट ए गुने रूट ए हमेशा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, 2 गुने 1/2 बराबर 2। तो इससे यह कंप्लीट हो गया, 1 बराबर 1। तो LHS बराबर क्या आ गया मेरा, RHS। यही हमारा प्रूव हो गया। यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसको लिख देंगे सिद्ध हुआ। यहाँ बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम है इसलिए यहाँ क्या लिख दीजिएगा, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसलिए हमारा यह क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ कि 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 है। 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या है, 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पहले इस पर लिख देते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए आपका यह क्वेश्चन जो है, यह लास्ट क्वेश्चन उदाहरण 5 है। इसके बाद आपको क्या मिलेंगे, एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे, प्रश्नावली पे चलेंगे। तो देखते हैं, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन Q और कॉस Q ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल यहाँ क्या प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है प्रश्न में, कोण P समकोण है, कोण P इक्वल टू समकोण है, कोण P क्या है, समकोण है। तो पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा फिगर आपको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए P जो है वह समकोण है, तो इसको हम लोग P मान लेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। और क्या मानेंगे, अब इसको हम लोग चलते हैं। तो P मान लिए, तो O त्रिभुज दिया हुआ OPQ, तो OPQ। देखिएगा फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए आपको। OPQ हो गया। तो कोण P क्या है मेरा, समकोण है, कोण P समकोण हो गया। OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। OP बराबर कितना है, O और P 7 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिएगा 7 सेंटीमीटर है। OQ माइनस OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। आ गया समझ में, इतना चीज़ दिया हुआ है। यानी कि हमको, अब हम देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या देखते हैं कि OQ का जो स्क्वायर होता है वह OP के स्क्वायर यानी कि OP यानी लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि PQ के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। यह चीज़ आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, इसमें सिर्फ यही चीज़ देखना ही है। तो देखिएगा OQ का स्क्वायर और OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। अब देखिए, अब OQ, तो OQ मेरा यहाँ से निकालना होगा, तो OQ यहाँ से क्या हो जाएगा, OQ बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। समझ में आ गया यह चीज़ आपको। तो यहाँ देखिएगा OQ के जगह पर हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। 1 प्लस PQ का क्या चीज़, स्क्वायर, या OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब A प्लस B के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। इधर क्या मेरा बचा हुआ है, OP का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर। अब देख लीजिएगा, तो 1 प्लस 2PQ प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर जोड़ PQ का स्क्वायर। अब देखिए PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, दोनों तरफ चिन्ह बराबर है। इसका भी चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस। अगर इसका चिन्ह माइनस रहता है या इसका चिन्ह माइनस रहता तो क्या होता है, यह जुट जाता है, इधर जाके जुटता है या इधर यह आके जुट जाता। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब बीच में बराबर का चिन्ह हो और बराबर के LHS साइड और RHS साइड यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं कि काट देते हैं, यानी कि वह कैंसिल आउट हो जाता है। या इधर भी जाता तो घट के क्या हो जाता है, 0, इसका काम खत्म हो जाता। तो यहाँ देखिए क्या बच गया मेरा, यहाँ देखिए अब मेरा बच गया 1 प्लस 2PQ बराबर OP मेरा क्या दिया दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 1 प्लस 2PQ बराबर 49, तो 2PQ बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह इधर जाएगा तो इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए आप लोग,
तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, गुना के रूप में, इधर आएगा तो क्या चीज़ के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। क्या चीज़ के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। देखिए तो 49 में से 1 गया तो 48, 2 गुना के रूप में था, इधर आया बटा के रूप में हो गया। डायरेक्ट बटा के रूप में आप लिख लीजिए, डिवाइड के रूप में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी एक डिवाइड का, यह भी एक भाग का रूप है। आ गया समझ में। तो यह आ गया आपका 24, यानी कि पी क्यू बराबर मेरा क्या आ गया, 24। पी क्यू बराबर क्या आ गया, 24। पी क्यू बराबर क्या आ गया मेरा, 24। और पी क्यू मेरा 24 से आता है, ओ क्यू क्या आएगा, तो इसीलिए ओ क्यू बराबर 1 + 24 बराबर 1 + पी क्यू दिए हुए हैं, 1 + पी क्यू, तो 1 + 24 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए एकदम बेस से बता रहे हैं हम, इसमें कोई भी चीज़ आपको छूट नहीं रही है, एकदम पूरा बेस से हम बता रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए 25 हो गया, तो हमारा यह 25 सेंटीमीटर आ गया, यह 24 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है कि हमको साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालना और तो साइन थीटा हम क्या जानते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब मेरा क्या आया है, लंब मेरा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है मेरा, कर्ण आ गया मेरा 25 आ गया। तो कर्ण क्या हो गया, 25। तो इसका एक का तो आंसर यह हो गया। दूसरा में कॉस थीटा, तो ये होता है आधार यानी कि बेस बटा में कर्ण। तो बेस मेरा क्या है 24 है और यह हाइपोटेनस मेरा क्या है, कर्ण है 25। तो यह आ गया 25, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और इसे लाइक वीडियो को करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।